ही में साथियों एक न्यूज़ निकल के आई। न्यूज़ क्या निकल के आई कि कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर के 2 जजेस हैं हमारे। एक का नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, और दूसरे हैं बोपन्ना साहब। इन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया है। रेक्यूज का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजी शब्द है होने को तो, लेकिन इसके मायने बहुत शानदार हैं। रेक्यूज फ्रॉम केसेस। कृष्णा नदी जल बंटवारे में से भारत के 2 जजेस ने अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपने आप को रेक्यूज कर लिया है। रेक्यूज का मतलब क्या होता है? मतलब ये इनकार कर दिया है कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। अब आप पूछेंगे क्या नाराज हो गए क्या जज साहब? हमने कहा जी नहीं। DY चंद्रचूड़ जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और AS बोपन्ना जो कि कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने ये कहते हुए कृष्णा नदी जल बंटवारे के केस से अपना नाम वापस ले लिया कि हमारा उस राज्य से संबंध होना हमारे लिए भविष्य में जो जस्टिस करने की परंपरा है उसके खिलाफ हो जाएगा। अब आप पूछेंगे मतलब? बोले मतलब ये है कि लोग हमसे बिलीव मानते हैं कि आप इस राज्य के रहने वाले हैं। मान लीजिए कि चंद्रचूड़ साहब महाराष्ट्र के रहने वाले, मान के लीजिए वास्तविकता है महाराष्ट्र से ही वो निकले हैं, तो DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अगर मैं महाराष्ट्र के पक्ष में समर्थन में फैसला सुना देता हूं तो लोगों को लगेगा चूंकि मैं महाराष्ट्र से ही निकला था, मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए मैंने महाराष्ट्र के पक्ष में निर्णय ले लिया। वहीं बोपन्ना साहब ने कहा कि मैं कर्नाटक के से ही निकला हुआ हूं तो लोगों को लगेगा मैंने कर्नाटक के पक्ष में फैसला सुना दिया, इसलिए हम दोनों अपने नाम वापस ले रहे हैं। किसी दूसरा पैनल को हम अपना कृष्णा नदी जल बंटवारे का जो मुद्दा है ये सुनने का आग्रह करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे आफ्टर ऑल कृष्णा नदी जल बंटवारा विषय क्या है, तो ये चर्चा में क्यों आया ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि कृष्णा नदी जल बंटवारा का क्या विवाद है। चलिए आपको बताते हैं। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में जब अलग अलग राज्य बनकर के आए तो जल की समस्या यानी जल बंटवारे की जो समस्या है ये सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक निकल के आई। कैसे? असल में हुआ ये करता था कि जब भारत संयुक्त रूप से एक ही था, या फिर ये समझिए कि जब ब्रिटिश काल के दौरान हमारे यहाँ पर राज्यों का नामकरण नहीं हुआ था, मैसूर प्रांत हुआ करता था, हैदराबाद प्रांत हुआ करता था, उस समय कृष्णा नदी हैदराबाद और मैसूर के बीच में से होकर बहती थी। लेकिन बाद में जब राज्य बनने लगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों का निर्माण हुआ और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन तीनों के लगभग 33% भूभाग को कृष्णा नदी ने अपने पानी से टच किया। अब आप पूछेंगे 33% भूभाग को कैसे टच किया? आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कृष्णा नदी है वो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर जो कि सतारा में है वहां से निकलना शुरू होती है। तो देखिए ये महाराष्ट्र है महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से निकलना शुरू होती है। एक्चुअली क्या है कि आज बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है, तो जैसे ही सांस खींच रहा हूँ वो अंदर से आवाज़ निकल के नहीं आ पा रही है, तो मैं बहुत ही शब्द आराम आराम से आपके सामने बोल रहा हूँ। असुविधा होगी आप लोगों को, मुझे मालूम है। आपने मुझे बहुत ही खिलखिलाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए पढ़ाते सुना है, लेकिन अभी मैं एकदम बिल्कुल साइलेंट पिच में मोनोटोनस पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ एक विद्यार्थियों को तो बिल्कुल इस तरह से लगा सर नींद आ जाएगी, सर थोड़ा तेज़ पढ़ाइए टाइप से, पर कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। आपकी क्लास आज घर वालों की तरफ से मतलब ये सख्त हिदायत थी। मैं दवाई लेके क्लास में खड़ा हुआ हूँ, क्लास के दौरान मुझे भी दवाई लेनी है। उनने कहा हुआ है कि भैया तुम जो है क्लास पढ़ा दो, नहीं पढ़ाना है तो क्लास को इन्फॉर्म कर दो। तो हमने यही निवेदन किया, हमने कहा अगर क्लास छोड़ दी तो बच्चों का काफ़ियों का नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीमारी की हालत में क्लास ले लेते हैं और बच्चे समझ जाएंगे, उनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो असुविधा हो रही है आपको, मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, है ना। आपकी पढ़ाई ना बिगड़े, मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ ये वाला जो क्षेत्र है ना, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है। अब साथियों, महाराष्ट्र से जो नदी ओरिजिन हुई, ये यहां से निकलने के बाद, असल में क्या है, वेस्टर्न घाट है इधर की तरफ, है ना। तो कृष्णा नदी निकल के वो कहां पहुंच गई? कर्नाटक के अंदर पहुंच गई। कर्नाटक से बहते बहते फिर वो आंध्र प्रदेश के अंदर आ गई। अब जब ये आंध्र प्रदेश के अंदर आई तो आंध्र प्रदेश ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको देख करके आपको फीलिंग ये आएगी कि सर आपने मैप गलत लगा रखा है।
आपने मैप गलत लगा रखा है, इससे मतलब हुआ आपने 2014 से पहले का मैप लगा रखा है। आपको टेक्निकली तेलंगाना वाला मैप दिखाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने तो तेलंगाना दिखाया ही नहीं। इसलिए नहीं दिखाया साथियों क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, हैदराबाद और मैसूर आपस में दो अलग अलग राज्यों के रूप में पहले हुआ करते थे, बाद में ये 3 राज्य बन के आए। तो इनके बीच में इस नदी का पानी कैसे उपयोग में लिया जाए, इसको लेकर के विवाद होना शुरू हुआ। और भारत को ये पहले से मालूम था, भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं को ये पहले से पता था कि नदी जो है वो किसी एक देश की प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। अगर ऐसा है तो कल को महाराष्ट्र कहे कि ये नदी मेरे यहाँ से निकलती है तो इसका पूरा पानी मैं ही यूज़ करूँगा। अगर ये ऐसा कह दे महाराष्ट्र, तो ये बाकी 2 राज्य क्या कहेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है पूरा पानी आप ही यूज़ कर लो और हम अपने यहाँ से आपकी नदी को निकलने ही नहीं दे रहे, ये लीजिए हमने आपका पानी यहीं रोक दिया, आप ही यूज़ करिए। तो आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पानी यहीं रोक दिया गया तो पूरा महाराष्ट्र पानी में बह जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्नाटक भले ही उसमें से नदी केवल पार होती हो, लेकिन हकदार तो ये भी उसके लिए बराबर है। तो देश को, संविधान निर्माताओं को पहले से ही पता था कि ये आपस में मिलकर के राजीव मैं ले चुका हूं, एजिथ्रोमाइसिन ही ले रहा हूं बेटा, है ना। हाँ, तो इधर देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि कर्नाटक ने जो है, ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं को पहले से पता था और इसलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 262 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही डाल दिया। बोले देखो कल को तुम लोग आपस में लड़ाई करोगे, मुझे मालूम है कि लड़ाई करोगे, इसलिए अंतरराज्यीय जल बंटवारे को लेकर जब भी लड़ाई झगड़े होंगे तो इस आर्टिकल को याद किया जाएगा और नदी जल बंटवारे के लिए एक पैनल का निर्माण किया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि जब भी लड़ाइयां होंगी तो ऐसी स्थिति में एक ट्रिब्यूनल का निर्माण कर लिया जाएगा अंतरराज्यीय जल बंटवारे को लेकर के, अगर कोई लड़ाई होती है तो। ठीक है, अब असल में लड़ाई किस बात की होती है? लड़ाई इस बात की होती है कि कौन सा राज्य नदी का कितना पानी पिएगा या कितना पानी यूज में लेगा। जो राज्य अपने हिसाब से बातें करता है वो हर राज्य अपने लिए ज्यादा पानी चाहेगा। ऐसी स्थिति में इनके बीच की लड़ाइयों को देखते हुए सबसे पहली बार 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल KWDT का निर्माण 1969 में किया गया, जिसने इन सभी राज्यों से पूछा कि बताओ भाई आप लोगों को कितना पानी चाहिए। इन सब राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कहा कि देखो सर, नदी जब निकलती है तो अकेली नहीं निकलती है, उसके साथ में सहायक नदियां भी होती हैं, बहुत सारी सहायक नदियां भी होती हैं, उनका भी बेसिन होता है, उनका भी पानी होता है, इस वजह से हमारा बहुत सारा क्षेत्रफल इसमें उलझा हुआ है। बोले सब कुछ बता दो। ऐसी स्थिति में कुल पानी जो इस पूरी नदी के अंदर साल भर में बहता है वो 2060 TMC है ना, मतलब ये वाटर नापने की इकाई है TMC, है ना। तो बोले 2060 TMC कुल मिलाकर के पानी इसके अंदर बहता है। ऐसी स्थिति में आप 3 राज्यों के बीच में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, इसके बीच में जल का बंटवारा कर देते हैं। 560 TMC दे दिया गया महाराष्ट्र को, 700 TMC पानी दे दिया गया कर्नाटक को और इसी प्रकार से 800 TMC पानी दे दिया गया आंध्र प्रदेश को। इस प्रकार से नदी जल का बंटवारा कर दिया गया। किसने किया? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने। ठीक है साथियों, जब ये बंटवारा कर दिया तो आपको देख के साफ पता चल रहा है कि यहां पर जो है सबसे ज्यादा पानी किसको दिया गया? आंध्र प्रदेश को पानी दिया गया। अच्छा, आंध्र प्रदेश को पानी सबसे ज्यादा क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यही कवर करता है। लोगों को कृष्णा वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि नहीं, हमको आपके द्वारा दिया गया जो कार्य है, किया गया जो कार्य है, ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में इसकी रिपोर्ट के खिलाफ फिर से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का निर्माण एक बार और किया गया। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का फिर एक बार निर्माण और किया गया और वो कब था? 2004 में। बोले साहब, आपने जो जल का बंटवारा किया हमारे बीच में, हमें वो बंटवारा पसंद नहीं है, हम एक बार फिर से चाहते हैं कि आप जल के बंटवारे के लिए दोबारा से ट्रिब्यूनल का निर्माण करो। ऐसी स्थिति में 2004 के अंदर फिर से ट्रिब्यूनल का निर्माण हुआ और 2004 में हुए इस ट्रिब्यूनल ने 2010 में
पिछले 47 सालों से जितना भी पानी था उसके आंकड़ों पर पूरा डिस्कशन किया और एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें यह कहा गया कि महाराष्ट्र को 666 टीएमसी पानी मिलना चाहिए। देखिए, पहले महाराष्ट्र को कितना था, 560 था, इसको कितना कह दिया गया, 666 टीएमसी पानी मिलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कर्नाटक को 911 टीएमसी, जो पहले कितना था 700, इसको बढ़ा करके 911 कर दिया गया। और आंध्र प्रदेश को जो पहले 800 टीएमसी था, इसे बढ़ा करके 1001 टीएमसी पानी कर दिया गया। तो एक प्रकार से इसका जो फैसला था वो 2050 तक के लिए मान्य होगा, ऐसा कह करके जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इसका जो सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना, उसने अपने फैसले सुनाए। सब लोग आसानी से इन फैसलों को मानकर जीने लगे, सब सही चल ही रहा था। 4 साल के अंदर अंदर फिर एक कबाड़ा हो गया। क्या कबाड़ा हो गया? अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो तो यहां पर जो पानी है वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में से होकर के निकल रहा था। आपने भी देख लिया 2014 में कबाड़ा हो गया। क्या हो गया? कबाड़ा ये हो गया कि आंध्र प्रदेश फिर 2 भागों में टूट गया। कौन से भागों में टूट गया? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टूट गया। और ऐसी स्थिति में ये जो श्री साइलम करके रिजर्वायर है, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा डैम है, ये तेलंगाना वाले क्षेत्र में चला गया। ऐसी स्थिति में अब मसला ये फंस गया कि जो पानी पहले 3 राज्यों में बांटा गया था, अब वो 4 राज्यों के अंदर बंटना था। और 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ तो ये पानी किन 2 राज्यों के बीच में बटे कि 4 राज्यों के बीच में बटे, ये डिस्कशन का पार्ट था। अब कॉमन सेंस लगाइए, आप और हम अगर निर्णय करने बैठे तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई जब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की जो सेकंड बैठक हुई उसमें आंध्र प्रदेश को 1001 टीएमसी पानी मिलना चाहिए था, है ना? तो जब 1001 टीएमसी पानी आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए था, आंध्र प्रदेश के ही 2 हिस्से बने हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी वाले पानी को 2 भागों में बांट देना चाहिए। जब राज्य आंध्र प्रदेश से ही निकल के बना है तो ऐसी स्थिति में 1001 टीएमसी पानी को 2 राज्यों में बांट देना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन रिवर्स सोचिए, ये बाकी बचे 2 राज्य कहते हैं कि सर जी आपका अपना मसला है, ये तो हमको समझ में आता है। आंध्र प्रदेश कहता है कि नहीं, पूरे पानी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दोबारा सुनिए, हम और आप तो क्या कहते हैं कि 1001 टीएमसी पानी है, इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बांट दो। लेकिन आंध्र प्रदेश क्या कहता है? जी नहीं, चारों राज्यों के वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। 666, 911, इन सब के बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए। आप कॉमन सेंस लगाइए कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का तेलंगाना के निर्माण में क्या योगदान है? वो क्यों अपने जल को रीडिस्ट्रीब्यूट करने देंगे? ऐसी स्थिति में कर्नाटक, ये जो आपकी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो था, इसका फैसला झगड़ते झगड़ते कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों एक होकर के ये कह रहे हैं कि सर आंध्र प्रदेश पागल हो गया है क्या? क्यों हमसे ऐसा कह रहा है कि हमारा पानी रीडिस्ट्रीब्यूट करें? ऑलरेडी जब हम मानते हुए आ रहे थे 1001 पानी था तो वो बढ़ जाना उन दोनों में चाहिए, हमको क्यों पार्टी बनाया जा रहा है? याद रखिएगा 200 आर्टिकल 262 के अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर आपको ट्रिब्यूनल का फैसला मंजूर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही कारण है कि इस विवाद के कारण यह इशू जो है वो कहां गया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसले आए या डिस्कशन हो, इससे पहले आज की जो न्यूज़ निकल के आई कि चंद्रचूड़ साहब और बोपन्ना साहब ने अपने आप के नाम वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, बोपन्ना साहब ने कहा है कि मैं कर्नाटक से आता हूं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पक्ष में अगर हमने फैसले दे दिए तो लोग कहेंगे कि ये जहां से आते थे उसके पक्ष में पक्षपात कर दिया। इसके कारण से महाराष्ट्र और कर्नाटक के समर्थन में निर्णय दे दिया। तो हम अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं चाहते, इसलिए हम इस केस की सुनवाई से अपने नाम वापस लेते हैं और अपने स्थान पर कोई और जज इस मामले की सुनवाई कर लेगा, ऐसा हमारा प्लान है।
उम्मीद है अब आपको ये प्रॉपर तरीके से जानकारी समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी जानकारी समझाने का प्रयास किया है। रिक्यूजल ऑफ जजेस क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आप सभी साथी समझ गए हों। अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो इसके अंदर प्रमुख सहायक नदियों के अंदर भीमा नदी है, तुंगा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब मूसी, ये सब इसकी सहायक नदियों में से है। ये सारा डायग्राम आपको एज इट इज हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, विद्यार्थी कह रहे हैं, परदेसी बाबू पूछ रहे हैं सर ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था या किसने बनाया था? नहीं बेटा, ट्रिब्यूनल आर्टिकल 262 के तहत सरकार के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। याद रखिएगा, जो लड़ाई अब चल रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वो श्री शाइलम रिजर्वायर के कारण चल रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश बढ़िया से पानी लेना चाहता है लेकिन तेलंगाना उसका पानी निकाल ले रहा है। तो ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, जिसका नुकसान और राज्यों को उठाना पड़ रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आर्टिकल 262 मैंने आपको बता दिया है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये मैंने आर्टिकल 262 के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, चलिए अब मिशन के लिए मैं जानकारी दे दूं। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर के एसएससी, डिफेंस, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस जिसमें कि इंडियन पॉलिटी पूछा जाता हो, उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जेईई, स्टेनो, फेज ए, फेज 9, इन तमाम एग्जाम्स जिनमें कि इंडियन पॉलिटी डिटेल से पूछा जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछा जाए, और स्टेट पीसीएस और डिफेंस वाले विद्यार्थी ध्यान दें, उनके लिए हमारी क्लासेस वीकेंड पर चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं तो इन क्लासेस को यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 ज्वाइन करके एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर लें। मेरे रेफरल कोड के साथ होने वाली फ्री क्लासेस भी आज शाम 7 बजे आपको अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर उपलब्ध सब्सक्रिप्शंस में आप 10% का डिस्काउंट अंकित 10 रेफरल कोड लगा के प्राप्त कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी हो, वहाँ पर 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त होता है। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 46,000 में आपको दिया जाता है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएंगे तो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको इसके साथ प्राप्त होता है। ठीक है, बात हो अगर एसएससी की, सेम इसी प्रकार से आप एसएससी के अंदर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7800 रुपये में ले सकते हैं। अंकित 10 यूज करने पर 10% का डिस्काउंट वहां पर भी आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। याद रखिए, आज शाम को 7 बजे आपकी फ्री स्पेशल